तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 11:30 और काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है। इधर मैंने सुबह निकाल कर दोगड़ अच्छे से साफ कर दी थी। अभी मुझे इन्हें भरवानी है क्योंकि आज है होली अष्टमी का त्योहार। तो सभी माता और बहनों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए ये कन्याओं से भरवाई जाती है और इनको भरवाने के बाद उनको दान दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसे ही नहीं भरवाई जाती है, शुभ कार्य के लिए भरवाई जाती है तो फिर उनको दान दक्षिणा दी जाती है और इसीलिए कन्याओं से भरवाई जाती है। अभी मैं बस इनको भरवाऊंगी और फिर पूजा जहाँ पर हमने करवा माता की पूजा की थी वहीं पर इनको विस्थापित कराऊंगी। तो चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम में क्योंकि अभी मैंने तैयारी कुछ भी नहीं की। तैयार वगैरह भी होना है, मम्मी के भी कपड़े निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले पूजा का काम कर लेते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने ये अंकिता से भरवा ली थी दोगड़। अभी दोगड़ भरवाने के बाद मैं इन पे नाला और सतिया बनाऊंगी जो कि बहुत शुभ होता है। सबसे पहले ये शुभ काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं तैयारी होने लग रही थी लेकिन बीच में मैंने दोगड़ भरवा ली थी। और दोगड़ भरवाने के बाद अब मैं इन पे सतिये और नाला बांधकर ये मेरा पूजा का काम यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद चलेंगे हम कथा सुनने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कलावा बांध देती हूँ और कलावा बांधने के बाद सतिये बनाऊंगी। और देखिए नाला बांधना यानी कि कलावा बांधना बहुत ही शुभ होता है। और जो होली अष्टमी है, होली अष्टमी का त्योहार सभी माता और बहना अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती है। जैसे कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी तरह ये होली अष्टमी का त्योहार अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि गाँव के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जो कि हर महिला और माता यानी कि बहना अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो देखिए होली अष्टमी के त्योहार पर ये होली माता को भी कहानी यानी कि जो ये होली माता है और इसको पहनकर कहानी सुनी जाती है। अभी मैं इसको तिलक लगाऊंगी और उसके बाद में इसको अपने गले में डालूंगी। ये तो मेरी है और ये मम्मी की है। तो मम्मी की तो पूरी भर गई है। ये बच्चे होते हैं जो कि हर होली पर हम डालते हैं। और अब की बार मम्मी ये लेके आई थी, मैंने आपको दिखाए भी थे, ये बच्चे मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं। तो मम्मी ने मेरे पति देव की शादी तक के ही मन्नत मांगी थी, यानी कि मैं तब तक के ही डालूंगी। और अब मेरे पति देव की शादी हो गई तो मम्मी ने अब डालना बंद कर दिया है। अब मम्मी बस इतना ही इसको रखती है। उसके बाद अभी जब हम कहानी सुनने के लिए जाएंगे तो तब इनको हम गले में डालकर तब कहानी सुनेंगे। तो पूजा का काम तो मैंने कर दिया है, दोगड़ भी भर दी है, कैलेंडर भी लगा दिए हैं और सतिये भी बना दिया, सेव को भी मैंने तिलक कर दिया है। अभी मैं तैयार हो लेती हूँ और आज जो कहानी सुनाई जाएगी होली अष्टमी की वो मेरी जिठानी के यहाँ पर सुनाई जाएगी। तो गांव की मतलब गांव की या मोहल्ले की सभी मिलजुल कर वहीं पर जाकर इकट्ठा होकर कहानी सुनेंगे। तो जब हम कहानी सुनने के लिए जाएंगे तो आपको भी पूरी वीडियो शेयर करेंगे। तो आप बताना कमेंट में कि गाँव में इस तरह सभी इकट्ठा होकर कहानी सुनते हैं तो कैसा लगता है। हमें तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन शहरों में क्या होता है कि एक एक अकेले अकेले ही सुन लेते हैं, कोई किसी के यहाँ पर नहीं जाकर कहानी सुनता। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं तैयार होकर के कहानी सुनने के लिए। तो मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार। अभी चलते हैं कहानी सुनने के लिए क्योंकि मम्मी और सभी वहां पर इकट्ठा हो गई है। बस मैं ही रह रही पीछे, जो कि अब थोड़ा लेट हो गई हूँ रौनक के चक्कर में, क्योंकि ये रोना बहुत ज्यादा रो रहा है और इसको ही लेकर मैं जाऊंगी कहानी सुनने के लिए। चल बेटा खड़ा हो जा, जल्दी आ जाओ। इसे तो उठा ले अपने भाई को।
आज बेटा जल्दी। नहीं नहीं, तो देखिए सभी आ गए हैं यहाँ पर कहानी सुनने के लिए। और कहानी जब सुनी जाती है तो सेव माता को गले में डालकर तभी हम होली अष्टमी की कहानी सुनते हैं। तो अभी अंकिता कहानी सुनाने के लिए बैठ गई है और मम्मी बैठी हुई है कुर्सी पे, क्योंकि मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता, तो अभी मैं भी बैठ जाती हूँ। और रिया लगा रही है तिलक, और तिलक लगाने के बाद कलावा बांधेगी, तब जाकर हम कहानी सुनेंगे। और गणेश भगवान जी को विराजमान कर लिया है, धूप दीप दिखा दिया है। बेटी थी, सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगे, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही साथ के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सात के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर दिया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ाएगी, तब तेरे बच्चे जिएगा। अब इतना वह सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करते है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि सहू माता तुम्हारी सहेली है और सहू माता ने मेरी कोख बांधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़ो। तो अभी सभी ने कहानी सुन ली है और अभी सब एक दूसरे के पैर छुएंगी। और कहानी सुनने के बाद अब सबको छुआनी पिलाई जाएगी, क्योंकि आज के दिन होली अष्टमी के दिन दूध का सेवन नहीं किया जाता या दूध से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए आज के दिन छुआनी का ज्यादातर सेवन किया जाता है। और सभी महिलाओं ने जिन्होंने कहानी सुनी है सबको कटोरी में कर दिया दे रही है। ये लगा दी सबके लिए ट्रे में। अपनी किट्टी पार्टी शुरू करो सब। में कर दें का देख सबका मेला लग गया, किट्टी पार्टी शुरू होगी महिलाओं की। पैर नहीं छुआते। गरम गरम पी लो, तुम गरम गरम हो जाओ, फिर रोटी तो खत्म हो जाएगी। रोटी बनाना भाई कुछ दे कटोरी ना, मम्मी कितना बड़ा गाल थी इनकी, गाल किलो गरम हो रही है अभी बहुत एकदम। पहले पहले पता नहीं लगता, बाद में लगे पता लगे। इसको चम्मच दिखा बनने गया मगर मैंने कैसे बना कर ली थी, ये बन के नहीं। फिर तू झूमन लगी, फिर नहीं रात को तो बोले वो चमकी क्या क्या बोला, मैं तो सोना नहीं, आज ऊपर मारा थर लगा, मैं तो खोपर को करी जंगल वो आ गया था तेरे खोरे में। और क्या कहना, क्या होगा तेरा क्या ना पापा जी, बस ऐसा सपना देखा था मम्मी के मुझे काली चमक। तो रौनक के पापा जी और उसकी माँ जी गई थी बुढ़ाने सामान खरीदने के लिए, जो कि नहीं था, वो याद नहीं रहा था, तो वो लेके आ गए हैं। और इधर मैंने रिया को बुला ली थी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अभी मैं भी काम करूंगी। और इस पे सब्जी इसलिए कटवा रही हूँ क्योंकि ये परंपरा पहले से ही चलती आ रही है कि जो भी होली अष्टमी का व्रत रहता है वो अपने हाथों से आलू वगैरह कुछ भी नहीं काटता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बुलाई है। और ये अभी सब्जी वगैरह काटने लग रही है। जिस तरह पहले से ही चला रहा है उसी तरह हम भी इस तरह करते हैं, इस परंपरा को निभाते हैं। तो मम्मी लाई अपने पैरों की दवाई और एक लेके आई है गरम सूट, बुआ जी का पूजती है मम्मी,
तो ये नहीं आया था हमारे से, तो इसीलिए मम्मी आज के आज ही इसको खरीद के लेके आई, जो कि मम्मी होली अष्टमी के टाइम पे पूजेगी, यानी कि होली अष्टमी पर रखकर पूजेगी। तो ये अभी लेके आई है मम्मी पूजने के लिए सूट, और ये है इसमें कुर्ते पजामे। तो इधर मैं आलू कटवा रही हूँ, प्याज कटवाऊंगी, क्योंकि मुझे पकौड़ी बनानी है। आज के दिन बहुत सारा पकवान भी बनता है, तो आलू कटवाने लग रही हूँ पकौड़ी के लिए। प्याज और टमाटर काटेगी सब्जी के लिए। बेटा इस तरह नहीं करते। और इधर रौनक खेल रहा है, और मैं बना रही हूँ रौनक के पापा के लिए चाय। मैंने रखी हुई है, तो उन्हें चाय दे देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो मैंने खाना बनाकर कर दिया है तैयार। और देखिए ये दिन दिन में ही पूजा जाता है, जो खाना हम बनाते हैं, बाना पूजते हैं, वो दिन दिन में ही पूजा जाता है। क्योंकि गद्दड़ बोलने से पहले, कहावत है कि गद्दड़ बोलने से पहले पहले बाना पूज कर तैयार किया जाता है। तो बस खाना बन गया है, पूजने के लिए मैंने पूरियां उतार दी है। और देखिए आज मेरी सासू माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए बरती है, और मैं अपने बेटे की लंबी आयु के लिए बरती हूँ। और अभी देखिए क्या है कि पहले से जो परंपरा थी कि एक माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी, तो अब इस व्रत को बेटी के लिए भी रखना शुरू कर दिया है हर माँ ने। मतलब कि जिसकी जो इच्छा होती है वो रखना शुरू कर दिया है, और उनके जीवन में खुशहाली रहे, बेटे अच्छे काम कारोबार करे अपना, बस इस वजह से हर माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत बहुत ही भक्ति भाव से करती है। और अब देखिए मैंने बना के जो खाना तैयार किया है आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग पकवान भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूड़े और पकौड़ी बनाकर तैयार कर दिए हैं, और इधर ये पूजने की मैंने पूरियां उतार दी है, और राजमे की सब्जी बना के तैयार कर दी है, हलवा बना दिया है, चावल बना के तैयार कर दिए हैं। तो ये जो होई माता के लिए हमने भोजन बनाकर तैयार किया है, इसको अच्छे से थाली में सजा करके और चलते हैं पूजा करने के लिए होई माता के पास। तो कपड़े वगैरह चेंज कर अभी मैंने देखिए यहाँ पर थाली लगाकर तैयार कर दी है, और ये वाली मैंने थाली लगाई है मम्मी की, और ये वाली लगाई है अपने लिए, क्योंकि मम्मी देती है गाय माता को खाना अपना निकाल कर, और मैं देंगी मम्मी को। तो चलिए अभी होई माता के सामने चलते हैं और पूजा करते हैं। तो देखिए कपड़े मैंने क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस कपड़ों में कहानी सुनी जाती है उन्हीं कपड़ों में फिर बाना निकाला जाता है। तो इसी वजह से मैंने खाना बनाकर अपना कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी मैं अपना ये बाना निकालने की तैयारी करते हैं, और अंगारी मैंने रखी हुई है, अंगारी लेके आती हूँ, अंगारी पे हम धूप देते हैं। इस तरह दूसरे का डाला अंगारी वो रही ना, माता का दर्द से शादी मेरी खुश सुख शांति दाई तो देखिए जिस तरह मम्मी ने पूजा की है उसी तरह मैंने भी पूजा की है मम्मी को देखकर। और अभी ये पानी छुआना था हमको, यानी मिनसना था, तो हमने पानी मिनसने के बाद ये कपड़े अभी फिर दोबारा से होई माता के ऊपर ही रख देते हैं। और मम्मी जाएगी गाय माता को खाना खिलाने के लिए। जो आप खिलाया हो फिर बाना ले लियो। तो मेरी सासू माँ आ गई है गाय माता को खाना खिलाने के बाद। अभी जो मैंने पूजन किया है, बाना निकाला है, वो दे देती हूँ अपनी सासू माँ को। और देखिए ले लेती हूँ सासू माँ का आशीर्वाद।
तो इस तरह हम होई माता का बाना निकालते हैं। और अभी मैंने सासू माँ को दे दिया है। अभी देख के आते हैं कि तारा निकल गया है या नहीं, क्योंकि तारा निकलने के बाद ही हम आखत भी डालेंगे और जो हमारी दोगड़ होती है भरी हुई वो सलाएंगे तारा देखने के बाद ही। रीति रिवाज के साथ ही हम चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने जल का लोटा उठा लिया है और माला पहन ली है गले में। और अभी इसी तरह हम तारा देखने के बाद आखत भी देंगे और जल को सलाएंगे। हाँ बेटा आ जाओ, पीछे को करियो। हाँ बेटा इधर हो बेटा, जय कर लो पहले। इसे देखो ये कैसे कर रहा वैसे। तो तारे को जल और आखत देने के बाद अभी हम आ गए हैं और बाहर की साइड से तारा बहुत ही अच्छा नजर आ रहा था और ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा क्योंकि आज बहुत जल्दी तारा निकल गया है। और अभी हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और देखिए होली अष्टमी का त्योहार गांव में इसी तरह मनाया जाता है। खुशहाली मनाते सभी हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और सब उनकी मनोकामना पूर्ण हो, वो कारोबार में आगे बढ़ें, इसी के लिए हर माता और बहना अपने बच्चों के लिए व्रत करती है और तारे को देखने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण करती है। तो देखिए आज का जो व्रत है होली अष्टमी का ब्लॉग है वो आप सभी के साथ हमने शेयर किया है और हम अब अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। और सभी माता बहनों को एक बार फिर से मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली माता आप सभी को अगले साल भी ऐसे ऐसे खुशी हाल त्योहार मनाने की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे। तो मम्मी ने खाना खा लिया है। मम्मी खा रही है अभी पकौड़ी। और देखिए जो मैंने बाना पूजा था थोड़ा थोड़ा ही पूजा था ताकि मम्मी अभी अभी खा सके, क्योंकि फिर रखा रहता है बिरान जाता है और ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो बिरान जाता है फिर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही जितना मम्मी ने मुझे बताया था इतना इतना मैंने पूज दिया था। और इधर खा रहे हैं पतिदेव और इधर ये बापूत खाने के लिए बैठ गए हैं अभी दोनों के दोनों। रौनक देख रहा है फोन और अभी रौनक के पापा के सामने मैंने गरम पूरी लाकर रख दी है क्योंकि सारी उतारने के बाद ही अभी ने मैंने खाना दिया है। और मैं आपको अपनी किचन का हाल दिखाती हूँ, क्या हाल मेरी किचन का हो रहा। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरी किचन का हाल देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा। और देखिए दीवार पे ऐसा ही होता है, सामान फैला फैला नजर आता है। और इधर इतने सारे बर्तन हो रहे हैं जो सिंक में भी साफ करने हैं। दूध को उबाल देने के लिए रखना है क्योंकि अभी मैंने इसको 4 बजे से दूध आया हुआ है लेकिन अभी तक के मैंने इसको पकने के लिए भी नहीं रखा। कभी खराब हो जाए तो इसको अभी रखूंगी बस। और जी अभी बस दूध को उबाल रख के फिर मैं भी खाना खाऊंगी, अपना व्रत पूर्ण करूंगी और अपना रसोई की साफ सफाई करूंगी। तो बस रसोई की साफ सफाई मैं बाद में ही करूंगी, अपना व्रत खोलने के बाद ही। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, भूख लगी हुई है क्योंकि कुछ नहीं खाया। और जी आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। और आप सभी को एक बार फिर से होली माता अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये होली माता आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां भर के रखे। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। बाय बाय दोस्तों।